इधर बंगाल में भी यही हो रहा है, क्योंकि बंगाल में भी कई जगहों पर हिंसा हुई। रामनवमी से शुरू हुई, उसके ठीक पहले ममता बनर्जी एक बयान देती हैं और ममता बनर्जी कहती हैं कि रामनवमी का जुलूस तो निकाला जाए, लेकिन मुस्लिम इलाकों में जाने से परहेज किया जाए, और उसके बाद वो कार्रवाई की धमकी भी देती हैं। और यहीं से हिंसा का एक रूट कॉज बनना शुरू होता है। रामनवमी वाले दिन हिंसा होती है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 जगहों पर हिंसा होती है। लेकिन यहाँ भी सियासत हावी है, क्योंकि 2024 का जो समर है वो बिल्कुल नजदीक है। बीजेपी खेलना चाहती है बंगाल में मजबूती के साथ, और इसीलिए चैलेंज ममता बनर्जी को दिया जा रहा है, लेकिन उधर से भी रिटालिएशन कमाल का है। দয়া করে বিজেপি দাঙ্গাকে সমর্থন করবেন না। ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल में हिंसा पर सियासी हाहाकार है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी हिंसा की आग में अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बयानबाजी का दौर जारी है। दीदी भड़की हुई है और बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का गंभीर आरोप लगा रही है। পঞ্চায়েত নির্বাচনে আর 2024-এ মনে রাখবেন এই দাঙ্গাবাজরা যারা ঘর জ্বালাচ্ছে, যারা ঘর পোড়াচ্ছে, যারা বুলডোজার নিয়ে যাচ্ছে। বুলডোজার নিয়ে কেউ মিছিল করতে যায়? বুলডোজার নিয়ে তো রাস্তা তৈরি করতে যায়, রাস্তা ভাঙতে যায়। सियासत ने मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दे ही दिया है। सब अपने अपने टर्फ पर खेल रहे हैं। पहले ममता बनर्जी की मुस्लिम इलाकों से परहेज करने की धमकी सामने आई, तो इसी पर बीजेपी ममता बनर्जी पर इस्तीफे का दबाव बनाने लगी और जगह जगह ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बात है रामनवमी के शोभा यात्रा में जैसे हावड़ा में पत्थरबाजी हुआ था, उसके बाद ममता बनर्जी बहुत बात बोले थे, लेकिन इसके 2 दिन बाद फिर से ऐसा जो रामनवमी का शोभा यात्रा में अटैक हुआ। इसका मतलब क्या है? बंगाल में तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है, वोट बैंक का राजनीति चल रहा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। राहुल वर्सेस अडानी के मुद्दे पर ममता पहले अलग थलग रही और बाद में विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस के साथ शामिल हो गई। इसीलिए बंगाल में ममता को भी कांग्रेस का साथ मिल रहा है। ये सभी बीजेपी जब महसूस करती है कि वो कमजोर होते जा रही है, तब वो उन्होंने ऐसे दंगे कर दे देते हैं और लोगों को पोलराइज करने के लिए यानी अपना एक काम करते हैं। ये तो बीजेपी का ही काम है। बंगाल की धरती पर बीजेपी की जोर आजमाइश और ममता के साथ सियासी गुत्थम गुत्थी लंबे समय से जारी है। नई परीक्षा 2024 की है और शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ नतीजा अपने पक्ष में लेकर आना दोनों ही खेमों के लिए साख का प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और रमेश सिंह मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा बेहतर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, सत्य आप तक पहुंचाएंगे। रमेश, हमने जो बंगाल में देखा, एक स्टेटमेंट जारी होता है, उसके बाद से दंगा होता है, हिंसा भड़क जाती है, आगजनी होती है, यहाँ तक कि पुलिस वालों के भी जो वाहन है उनको फूंक दिया जाता है। अब लेकिन सिर्फ सियासत हो रही है, तो क्या ये जितना भी सब हम हिंसा आगजनी देखते हैं, क्या कोई भी सियासतदान ऐसा है जो इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ सत्ता विमर्श का केंद्र है, पावर, कुर्सी? देखिए गरिमा, जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर रामनवमी के जुलूस में इस तरह के हमले दंगे फसाद के होते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा बड़ा सवाल है कि कानून और व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारें नाकाम क्यों हो जाती हैं? क्यों मुस्लिम इलाकों पे जब यात्रा गुजरती है रामनवमी की तो उस पर क्यों हमले होते हैं और उसके बाद दंगे फसाद हो जाते हैं? क्यों मंदिर तोड़े जाते हैं? आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में मंदिर तोड़ा गया हमले में। ये सब क्यों हो रहा है? ये इस तरह से एक भय का वातावरण क्यों बनाया जा रहा है? आप देखिए 2024 का चुनाव है, उससे पहले मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में पंचायत के भी चुनाव हैं। तमाम वो चुनाव से पहले इस तरह से एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को के अंदर भय का वातावरण क्यों पैदा किया जाता है? क्यों दो धर्मों के लोगों के बीच में
एक दूसरे का दुश्मन बताने की ये कोशिश की जाती है। क्यों कहा जाता है कि मुस्लिम इलाकों में घुसेंगे तो वहां पे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे, इस तरह की बयानबाजी की जरूरत क्या है? तो सबसे बड़ी नाकामी राज्य सरकारों की है। और देखिए, जहां राज्य सरकारें मजबूत हैं, वो अपने, देखिए आप किसी राज्य विशेष का नाम लेना उचित नहीं है, पर वहां पे दंगे होते थे, पर अब दंगे नहीं दिखाई दे रहे। भय है लोग दंगे करने वालों पे कि अगर हम दंगे करेंगे रमेश, तो हमारे ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। जिस रूट कॉज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा कैसे कह सकता है कि रामनवमी का जुलूस किसी खास इलाके से होकर निकाला जाए? क्योंकि भारत तो धर्म का ही देश है, यहाँ पर तमाम लोगों के धर्मों का सम्मान बराबर तरीके से हमेशा होता आया है। फिर आप सेग्रीगेशन की तरफ जाते हैं, आप डिवाइडेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। यह निश्चित तौर पे देश की सियासत का एक बड़ा सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका।